स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। तो अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो सभी बताते हैं। ट्रेंड लाइन आपको लाखों लोग खींच के दिखाते होंगे YouTube पे। पीसीआर डाटा, ओआई डेटा, ये इन सब चूतियापों में भी आपको बहुत से लोग उलझा देते होंगे। एफआई डीआई डाटा, फेक चीजें आपको बता के फंसा देते हैं, उलझा देते हैं, लॉस करवा देते हैं। लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां आपको फंसने से बचाया जाता है और सही अपॉर्चुनिटी कब कहाँ और कैसे बनती हुई दिखाई देगी वो भी बताया जाता है। तो शुरू करते हैं। फ्राइडे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों। और अगर आप भी फंस जाते हो, सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, लाइव ट्रेडिंग आप हमारे साथ कर सकते हो। कैसे? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लाइव ट्रेडिंग का फोरम दिया गया है उसे फिल करके आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। और लाइव ट्रेडिंग करने से क्या फायदा होगा कि आप जो फंस रहे हो और फंस कर जो लॉस कर रहे हो वो बंद हो जाएगा, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, सही और बड़ी अपॉर्चुनिटी का कब कहाँ और कैसे फायदा उठाना है वो भी आपको हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में देखने और करने को मिलेगा। तो लाइव ट्रेडिंग अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉरम पड़ा है, उसे फिल करिए और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए। ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी को अगर आप देखोगे 2 दिन की भारी गिरावट के बाद निफ्टी इन्हीं कैंडल्स के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि एज एक्सेप्टेड था, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया बेयरिश थी। यहाँ तो निफ्टी ने मार दिए ना सारे, यहाँ जितने पुट बायर्स बन रहे थे उनको यहाँ ले जाके लटका दिया और खत्म कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नॉइस था ना, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी थी इन्हीं लोस पर थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पुट में फंस गए तो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी आपका पुट जीरो हो जाएगा। और वही होता हुआ दिखाई दिया। जो भी लोग जिन्होंने हमारी सुनी वो लोग तो खुद फंसने से बचा लिया उन्होंने खुद को, लेकिन जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं या नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों ने यहाँ पुट बाई की और अपना पैसा जीरो करवाया। इसलिए बोलता हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, फिल करना मत भूलना। दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों मिड कैप में। ठीक है। मिड कैप को भी अगर आप देखोगे 2 दिन की सेलिंग के बाद उसी के अंदर रुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नो डाउट जब तक है ना ये रेड कैंडल्स खड़े हैं, जैसे निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है नो डाउट हमें बियरिश ही रहना है। जब तक ये कैंडल खड़ा है, जब तक ये बड़े बड़े ये रेड कैंडल खड़े हैं, नो डाउट हमें बियरिश ही रहना है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नीचे जाके पुट खरीदने लग जाओ। ठीक है। बहुत से लोगों ने क्या किया ना यार कि यहाँ पुट खरीदने लग गए, क्या हुआ? लॉस हुआ ना। बियरिश मार्केट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप नीचे पुट खरीदना शुरू कर दो। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बियरिश है मार्केट, आप लोग गलत नहीं हो। ठीक है। अभी कोई बुलिश साइन हमें मार्केट की तरफ से नहीं मिला है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे पुट खरीदना है, आपको लॉस ही होगा। इससे अच्छा है आपको ऊपर से कहीं से फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है या कोई बियरिश सेटअप मिलता है, वहां से पुट ट्रेड करने की कोशिश करिए, वहां से आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। मिड कैप निफ्टी में आ जाते हैं। तो मिड कैप निफ्टी का भी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब तक इस पर्टिकुलर लो के नीचे है, इस पर्टिकुलर लेवल 13,800 के आसपास का लेवल है, जब तक इसके नीचे है दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी बेरिश ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर गैप डाउन खुलता है, नीचे खुल के तेजी से गिरने लग जाता है तो आप तुरंत पुट खरीद लो, लॉस होगा दोस्तों। इससे अच्छा है थोड़ा ऊपर जाने दो, बाउंस आने दो, और बाउंस आने के बाद कहीं से अगर कोई फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है या वीक बियरिश सेटअप मिलता है तो वहां से पुट बाय करना बनता है। लेकिन अगर आप नीचे पुट बाय कर लोगे तो लॉस ही होगा दोस्तों, याद रखना। बियरिश मार्केट है, समझ आता है, लेकिन नीचे पुट बाय करने का कोई भी तुक नहीं बैठता है, वो लॉस का ही साधन है दोस्तों। तो अगर आप ये सोचते हो कि बियरिश मार्केट है तो दोस्तों बाउंस आने दो, बाउंस पे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिले, कोई ब्रेकआउट फेलियर केस मिले, वहां से पुट खरीदो ना, वहां से अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा, अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नीचे आप पुट खरीद लोगे तो दोस्तों घाटा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। सेंसेक्स की अब बात करते हैं। तो सेंसेक्स भी दोस्तों नो डाउट जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है सेंसेक्स, ठीक है, ये जो हमारे पास लेवल है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जब तक सेंसेक्स है बियरिश है, जो कि है 84,241 का, नो डाउट बियरिश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गैप डाउन खुलता है खुलते ही गिरने लग जाता है और आप निचले स्तरों पर पुट खरीदना शुरू कर दो, लॉस हो जाएगा दोस्तों। इससे अच्छा है बाउंस आने दो, ऊपर जाने दो, और ऊपर से कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, ब्रेकआउट फेलियर मिलता है, वहां से पुट ट्राई करो, वहां से कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नीचे पुट खरीद लोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे है तब तक बैंक निफ्टी भी दोस्तों
बियरिश ही है, ठीक है। और इसका जो लेवल है वो है 59,835 का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है तो इसमें भी आप नीचे पुट खरीद लो। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। इससे अच्छा है थोड़ा बाउंस आने दो, ऊपर जाने दो, और वहां से कोई फेक ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट फेलियर मिलता है, कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम पुट खरीदने की सोचेंगे। अभी किसी भी मार्केट में, किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी में कोई बुलिश साइन नहीं है। बुलिश साइन आएगा तो दोस्तों आपको जरूर बताया जाएगा। इसलिए बोलता हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखो। और अगर आपको भी ट्रेडिंग करने में दिक्कत आती है, सही ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट नहीं समझ पाते, आप फंस जाते हो, लॉस ले लेते हो, तो दोस्तों आपको जरूरत है हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने की। लाइव ट्रेडिंग में जुड़कर क्या होगा, फंसने से बचोगे और बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइव ट्रेडिंग में आने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है दोस्तों, उसे फिल करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया विक्स की, ठीक है। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ये रिलेट कर रहे हैं विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरेगा। नहीं दोस्तों, आप इस दिन देख लेना या इस दिन देख लेना, विक्स बढ़ी थी 4-5%, लेकिन मार्केट भी ऊपर भागा था, ठीक है। तो विक्स का रिलेशन सीधा सा ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, ठीक है, प्रीमियम में अच्छा एप्रिसिएशन आएगा। ये लिंक है, ये लिंक नहीं है कि ऊपर जा रहा है विक्स तो मार्केट गिरेगा। ये एक मिथ है दोस्तों। जैसे कि मिथ क्या है कि एफआई ने इतना सेल किया, डीआई ने इतना सेल किया, ये भी दोस्तों एक मिथ है, खिचड़ी बना देता है आपके दिमाग की, आपको फंसा देता है और आपको लॉस करने पर मजबूर कर देता है। तो इन खिचड़ी में ना फंके और ना इन खिचड़ियों को खाएं, यही आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी में और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में हमारा मंडे प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिसमें हमें अच्छा एप्रिसिएशन आता हुआ दिखाई देगा, और कहाँ कहाँ हम लोग फंस सकते हैं, और कहाँ से बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सारी चीजें समझेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर करना, ओके। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो हमारे साथ तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग करके फॉरम दिया गया है, उसे फिल कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने से क्या फायदा होगा, लॉस करने से बचोगे, फंसने से बचोगे, और बड़ी अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठा पाओगे, ठीक है। तो एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे, अभी जो निफ्टी का फ्यूचर है, आज हमारे मार्केट तो ऑफ है, वो 150 प्लस पॉइंट है ना, अभी गैप अप है। और हो सकता है ऐसा ही रहे कि कल फ्राइडे वाले दिन हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अगर गैप अप खुलता है, मान लो कि इस पर्टिकुलर 26,813 के ऊपर गैप अप खुल जाता है, तो मैं आप लोगों को सही बात बताऊं दोस्तों, या फिर है ना यहाँ कहीं खुलता है और खुलते ही तेज भागना शुरू कर देता है, इस 813 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना, सीधा यहाँ भाई साहब कॉल खरीदना शुरू कर देंगे। ये चीज नहीं करनी है दोस्तों, वरना आपको बड़ा झटका लग सकता है, ठीक है। इससे अच्छा क्या करना है कि यहाँ तसल्ली से बैठना है और देखना है कि क्या यहाँ प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर कोई वीक बियरिश या फेक ब्रेकआउट हमें सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, तो दोस्तों यहाँ से एक पुट में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज की माइंड आपका यही है कि नहीं मुझे कॉल साइड ही काम करना है, गैप अप खुला है, सारी मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं आपको बताऊं एक डिप आने दीजिए, ठीक है। और इस डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो दोस्तों यहाँ से फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन सीधा सीधा अगर आप यहाँ कॉल ट्रेड करने में फंस गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पूरे मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन आप उसमें ही फंस कर रह जाओ। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलते ऊपर भागता है, अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो अपसाइड ट्रेड करेंगे, या फिर डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो अपसाइड ट्रेड करेंगे। अदरवाइज यहाँ से अगर हमें कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है दोस्तों, तो यहाँ से एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब चलो कि गैप अप नहीं खुलता, बड़ा गैप अप नहीं खुलता, फ्लैट ही कहीं ना कहीं हमारा मार्केट खुलता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद या फिर गैप डाउन खुलता है और गिरना शुरू कर देता है, ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये जा सकता है यहाँ तक। तो इस रेंज के अंदर अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन, कोई बियरिश सेटअप मिलता है, तो यहाँ इस लो को कट करने के लिए हम एक बार को पुट ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वो जगह है जहां से एक अच्छा हमें रनवे आया था, और अगर आप देखोगे इसी रनवे, इसी स्ट्रेंथ के अंदर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और इस स्ट्रेंथ के अंदर ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि इस पूरी स्ट्रेंथ के अंदर जितनी देर ये है, कहीं से भी हमें घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की, फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आता है, तो बहुत से लोग अंधों की तरह यहाँ आकर पुट बाय करने लग जाएंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फंस जाओगे, लॉस आता हुआ आपको दिखाई देगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर हमें कोई
बुलिश सेटअप मिलता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो इस यहाँ से एक अच्छा सी का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। याद रखना, निचले स्तरों से बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के पुट खरीदना कहीं ना कहीं लॉस का साधन बन सकता है। और ऊपर के लेवल से बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशंस के अगर आप कॉल खरीदने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब देख लेते हैं प्रीमियम, इधर से हम देख लेते हैं 25,800 का कॉल, ठीक है। और इधर से दोस्तों हम देख लेते हैं 25,600 का कॉल या 650 का पुट, ठीक है। 25,800 का कॉल देखेंगे और इधर से हम देखेंगे दोस्तों 25,650 का पुट, क्योंकि ये दो प्रीमियम ऐसे हैं कि अगर इनके फेवर्स में ट्रेड चलता है, मार्केट चलता है, तो इनमें अच्छा एप्रिसिएशन हमारा हमारे आता हुआ दिखाई देगा। तो इधर से हम देख लेते हैं 25,800 का कॉल। 25,800 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है दोस्तों? 25,800 का कॉल अगर आप देखोगे अभी ट्रेड कर रहा है 78 रुपीज पे। और मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं कि जब तक दोस्तों ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर है, जो कि है 70 रुपए का, 70 रुपए के ऊपर ऊपर ये बुलिश है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है, तो ये प्रीमियम गिरेगा, इस लो को काटेगा, जो कि इसका लो है दोस्तों 57-58 के आसपास। तो फिर इसको अवॉइड कर देना, ठीक है। इसको अवॉइड कर देना, फिर इसको 20, 25, 30 रुपए के आसपास से कोई सेटअप देगा तो इसको देखेंगे। लेकिन अगर ये इसके नीचे आने के बाद अगर वापस ऊपर आकर 70 रुपए, 71 रुपए के ऊपर आकर यहाँ क्लोज कर देता है, यहाँ से हमें स्ट्रेंथ दिखाता है, तो दोस्तों ये वापस बुलिश स्ट्रेंथ में आ जाएगा। और फिर ये हो सकता है कि हमें इस पर्टिकुलर प्राइस का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे, जो कि है 133 रुपए का। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया अगर गैप डाउन खुलता है तो। अब एक सिनारियो कि मान लो गैप अप खुलता है, अगर गैप अप अच्छा खासा खुल जाता है तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं सीधा यहाँ कहीं खुलेगा 105 के आसपास या 105 से 130 की रेंज में। तो मैं आपको बता दूं कि फिर है ना, इसे अवॉइड कर देना। अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है इस पर्टिकुलर प्रीमियम में, ठीक है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही इसे ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि इसमें एक डिप का वेट करेंगे, ठीक है। एक डिप का वेट करेंगे और उस डिप में से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम इसे अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। और इसके अपसाइड के टारगेट्स कहाँ तक रह सकते हैं? तो एक टारगेट और है जो कि है 201 रुपए का। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ये कन्फर्मेशंस क्या होती है, ये सारी चीजें आप जान सकते हैं हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में। और लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लाइव ट्रेडिंग का फोरम दिया गया है दोस्तों, उसे फिल कर लेना। तो याद रखना कि 71 रुपए के ऊपर ऊपर जब तक ये प्रीमियम में है, बुलिस है। अगर फ्लैटेस खुलता है, गैप अप खुलता है और इसके ऊपर ही रहता है और हमें कोई कंफर्मेशन देता है, तो 133 से लेकर 201 के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है सीधा 120 से 130 की रेंज में खुलता है, तो दोस्तों अवॉइड करना, डिप आने देना। और डिप में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो अपसाइड के लिए इसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के गिरता है और ये प्रीमियम आ जाता है 70 रुपए के नीचे, तो इसको छेड़कर कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। फिर ये ट्रेड किसी मतलब कॉल साइड ही ट्रेड कर कर कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर ये वापस है ना, इसके नीचे आने के बाद अगर ये वापस 71 रुपए के ऊपर आकर सस्टेन करता है, क्लोज कर देता है, ठीक है, इस 71 रुपए के लेवल को रिक्लेम कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर से हमें 133 से 201 जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रहा कॉल का प्रीमियम। अब हम दोस्तों समझ लेते हैं पुट का प्रीमियम, कि पुट के प्रीमियम में हमें क्या करना चाहिए। तो 650 का पुट देख रहे थे दोस्तों हम, क्योंकि इसमें हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और अभी ये चल रहा है दोस्तों 107 रुपए। और मैं कहूंगा कि ये ऑप्शन बायर को इस पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड करके कोई भी मतलब नहीं है, ओके। इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो हम दोस्तों इसको ट्रेड करने की सोचेंगे इस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास से, ठीक है। कि अगर निफ्टी मान लो गैप अप खुलता है, ऊपर भागता है, ओके, और ये प्रीमियम दोस्तों सीधा फिर क्या करेगा ना, यहाँ आ जाएगा 64 रुपए का, ये लो कट कर देगा। अगर ये 64 रुपए का लो कट कर देता है और इसके नीचे ही रहता है, तो फिर इस प्रीमियम को देखकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये वापस 64, 65, 65 के ऊपर आकर क्लोज कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो दोस्तों हम इसे 159, 60 के लिए एक बार को ट्रेड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ये 64 रुपए का लो कट करे और ये वापस से है ना 65 रुपए के ऊपर आकर क्लोजिंग कर दे, सस्टेन करने लगे, तब जाकर इस प्रीमियम में हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। और इसमें जो सबसे अच्छा प्राइस है ना दोस्तों एंट्री का, जो ऑप्शन बायर का ही प्राइस है, ठीक है, वो ऑप्शन बायर का प्राइस है यहाँ 26 रुपए से। अगर ये एक्सपायरी से पहले यहाँ कहीं 26 रुपए के आसपास आपको आता है, ठीक है, 26, 27 के आसपास, और यहाँ से कोई कंफर्मेशन देता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई एंट्री सेटअप देता है, तो यहाँ से दोस्तों ये 64, 65 या फिर इससे और ऊपर भी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये कंफर्मेशंस क्या होती है, ये कंफर्मेशंस आपको सीखने समझने को मिलेगी
हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ के। हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल करना है दोस्तों। ओके, जिससे आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ जाओगे और लाइव ट्रेडिंग में जुड़ने के बाद आप फंसने से बचोगे और बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब एक सिनेरियो और समझ लेते हैं कि निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फिर है ना निफ्टी फ्लैट खुल के गिरना शुरू कर देता है और ये प्रीमियम तेजी से 159 का ब्रेकआउट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ इसको अवॉइड करके ही फायदा है, इस चीज का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये 160 के ऊपर आ जाता है, गैप डाउन खुलता है निफ्टी या फ्लैट खुल के गिरना शुरू करता है और ये तेजी से है ना भागता है, अगर धीरे धीरे भागता है और हमें कोई एंट्री सेटअप देता है तो 160 के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर तेजी से 160 आ जाता है या गैप डाउन खुल के 160 आ जाता है, ये 25,650 का पुट, तो यहाँ इसको अवॉइड करना है दोस्तों। फिर हम इसमें एक चीज कर सकते हैं कि अगर ये डिप दे और यहाँ कहीं से हमें कोई एंट्री कंफर्मेशंस दे, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से दोस्तों ट्रेड कर सकते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका कि कहाँ आप फंस सकते हो और कहाँ से अच्छी एंट्रीज आपका वेट कर रही है। तो ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव ट्रेडिंग का फॉर्म पड़ा है, उसे फिल करना मत भूलना। और फ्राइडे कल का दिन आपका शुभ हो। थैंक यू सो मच।